आज वट सावित्री के पावन अवसर पर मैं इसकी कथा आपको सुनाऊंगी। एक समय मंद देश में अश्वपति नामक राजा था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया और पुत्री होने का वरदान मांगा। इस पूजा के प्रभाव से उनके यहाँ पर सर्वगुण संपन्न एक कन्या हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उससे अपना वर चुनने के लिए कहा। एक दिन महल में नारद मुनि और राजा बैठे हुए थे। तब राजा ने सावित्री से कहा कि वह अपना वर चुने। तब सावित्री नगर में निकल गई, पर उन्हें कोई भी सुयोग वर ना मिला, जिसके बाद वह वनों की तरफ निकल गई। जब शाम को वह लौट कर आई तो नारद मुनि ने वर के बारे में पूछा, जिस पर सावित्री ने उत्तर दिया कि उन्होंने राजा धित्युमसेन, जिनका राज्य हर लिया गया, वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में भटक रहे थे। मैंने उनके पुत्र सत्यवान का चयन किया है। यह सुनकर नारद मुनि अति प्रसन्न हुए और इसके बाद उन्होंने ग्रहों की गणना की, जिसके बाद उन्होंने राजा से कहा, तुम्हारी पुत्री ने सुयोग वर को चुना है। सत्यवान पुण्य आत्मा और धर्म आत्मा और गुणी है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूँगा सावित्री किसी दूसरे वर का चुनाव करे, क्योंकि इससे सावित्री को जीवन भर सिर्फ दुख ही मिलेगा। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने अपनी कन्या से दूसरा वर चुनने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या एक बार अपने वर का चुनाव करती है और मैंने सत्यवान का चयन कर लिया है और अब मैं अपने हृदय में किसी और को स्थान नहीं दे सकती। अगर मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से ही करूंगी। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया था। इस पर राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने फिर सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया गया। इसके बाद सावित्री महल का त्याग करके अपने सास ससुर की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जब सावित्री 12 साल की हुई तो उसे नारद मुनि का वचन परेशान करने लगा। वह व्रत करने लगी, पितरों का पूजन किया करती। वह रोज की तरह सत्यवान के साथ लकड़ियाँ काटने वन में जाती। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। सावित्री को पता था आज के दिन ही यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आएंगे। सत्यवान पहले चला गया, सावित्री बाद में उसके पीछे गई, क्योंकि वह अपनी सास ससुर की सेवा करने के बाद ही जाती थी, क्योंकि उनके सास ससुर दृष्टिहीन थे। वहीं दूसरी तरफ सत्यवान जैसे ही पेड़ पर लकड़ी काटने लगा, उसके सिर में अत्यंत भारी पीड़ा होने लगी और वह नीचे आने लगा। और इसके बाद उसने सावित्री के सिर में अपना गोद में सिर रख लिया। सावित्री का मन अंदर से डर के मारे काँप रहा था। तभी उसने सामने से यमराज को आता हुआ देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए, जिससे सावित्री काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और वह भी यमराज के पीछे पीछे चल दी, जिस पर यमराज ने उन्हें वापस जाने को कहा। लेकिन सावित्री ने कहा कि पत्नी की सामर्थ्य इसी में है कि वो पति की छाया की तरह सेवा करे। उसने कहा कि इनके पीछे जाना ही मेरा स्त्री धर्म है। सावित्री के धर्म युक्त वचनों को सुनकर यमराज अति प्रसन्न हुए। इस पर उन्होंने सावित्री को वहीं पर रुकने के लिए कहा और वह फिर से चलने लगे। तभी यमराज को ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई आ रहा हो, और यमराज ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ सावित्री थी। सावित्री को देखकर वह काफ़ी हैरान हुए और बोले, मैंने तुमसे आगे आने के लिए मना किया, तुम वहीं रुको, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। अच्छा ऐसा है तो तुम मुझसे वर मांग लो, मैं तुम्हें मुँह मांगा वर दूंगा। यमराज ने कहा, तुम अपने पति के प्राणों के सिवा कुछ भी मुझसे वर मांग सकती हो, मैं तुम्हें सारे वर देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। इस पर सावित्री चुप हो गई और कुछ देर सोचने के बाद कहा कि मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति दे दो।
इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। फिर यमराज के साथ चल दी। यमराज के समझाने पर बोली, पति के बिना नारी की जीवन की कोई इच्छा नहीं होती, कोई सामर्थ्य नहीं। पति के साथ ही जाना मेरा कर्तव्य है। इस सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज बोले, तुम और कुछ वर मांगो, लेकिन विधि विधान यही है। इस पर सावित्री ने कहा, महाराज आप मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दें और मेरे सास ससुर का सारा राज्य लौटा दें। इस पर यमराज ने फिर से तथास्तु कहकर आगे बढ़ दिए। तभी उन्हें लगा कि सावित्री फिर उनके पीछे आ रही हैं और इस पर यमराज ने कहा, अब तुम पीछे क्यों आ रही हो? मैंने तुम्हें तीनों वरदान दे तो दिए हैं, अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? इस पर सावित्री ने कहा, आपने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन आप मुझे ये बताएं, बिना पति के मैं 100 संतानों की कैसे माँ बनूंगी? मुझे मेरा पति वापस ही मिलना चाहिए, तभी मैं 100 पुत्रों की माँ बन सकती हूँ। यमराज सावित्री की निष्ठा देखकर वह अति प्रसन्न हुए और इसके बाद उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। उस समय सावित्री वट वृक्ष के पास थी। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की, जिससे उसके पति के प्राण वापस आ गए और सास ससुर की आंखें भी वापस आ गई। यमराज के आशीर्वाद से सावित्री 100 पुत्रों की माँ बनी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति की प्राणों की रक्षा की, वैसे सभी के पति की प्राणों की रक्षा हो और सभी का सुहाग अमर बना रहे। तो बोलो जय सत्यवान सावित्री। इस प्रकार जो भी वट सावित्री वाले दिन इस कथा का श्रवण करता है, उसके पति की दीर्घायु होती है।